आज मुझे पूरे 5 मंथ कंप्लीट हो गया है। मिनॉक्सिडिल का करंट सॉल्यूशन जो मैं लगा रहा हूँ वो है कैरा FM 5% इफ्का का। इस पर मिनॉक्सिडिल 5% है, एज द नेम इंडिकेट्स कैरा FM 5%, मगर फिनेस्ट्राइड इस पे है 0.1%। अलॉन्ग विथ इट बेस्ट पार्ट अबाउट दिस मिनॉक्सिडिल है कि भाई ये बेस अल्कोहलिक बेस नहीं है, ये नॉन अल्कोहलिक बेस सॉल्यूशन है, एक्वस बेस है, टू सम एक्सटेंट वाटर बेस सॉल्यूशन ही है। तो जो भी बंदे बहुत ज़्यादा डैंड्रफ से सफ़र करते हैं, स्कैल्प में खुजली बनी रहती है बिकॉज ऑफ यूजिंग अल्कोहलिक मिनॉक्सिडिल, तो वो बंदे ये मिनॉक्सिडिल यूज़ कर सकते हैं आफ्टर डर्मेटोलॉजिस्ट कंसल्टेशन। इसके साथ मैं यूज़ कर रहा हूँ ओजीवा का DHT ब्लॉकर। ये टोटली प्लांट बेस्ड DHT ब्लॉकर है और ट्वाइस अ डे इसकी कैप्सूल्स लेना है, जिससे आप DHT को ब्लॉक कर सकते हैं। टू सम एक्सटेंट ये अल्टरनेटिव है फिनेस्ट्राइड का जो 1 mg पर डे लेना पड़ता है एंड विच हैज़ वेरी सीरियस साइड इफ़ेक्ट जो हमको लगता है बहुत ज़्यादा अगर डर है तो। अलॉन्ग विद इट, जैसे कि आप लोगों को बता रखा है, बिकॉज मैं नॉन अल्कोहलिक बेस्ड सॉल्यूशन मिनॉक्सिडिल यूज़ कर रहा हूँ, तो कोई भी ज़रूरत नहीं है एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज़ करने की, विच ऑल्सो इज़ गोइंग टू कॉस्ट अराउंड मोर देन 200। तो वो नहीं लगाना है। कोई भी जॉनसन्स बेबी शैम्पू, कोई भी बेबी शैम्पू से भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप नॉन अल्कोहलिक बेस्ड सॉल्यूशन मिनॉक्सिडिल यूज़ कर रहे हैं, खुजली नहीं रहने वाली, डैंड्रफ टाइप प्रेसिपिटेट भी नहीं रहने वाला। अगर शैम्पू बेस ऐसा बेबी शैम्पू से भी आप यूज़ कर रहे हो स्कैल्प को वॉश करने के लिए, ये तीनों यूज़ करते हुए मुझे हो गया है 5 मंथ और आज मैं लेकर आया हूँ इस प्रोडक्ट कैरा FM 5% का रिव्यू ऑन द बेसिस ऑफ, सबसे पहला एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, स्कैल्प में एब्जॉर्प्शन के लिए कितना टाइम लगाता है, बिकॉज अल्कोहलिक बेस नहीं है। सेकेंड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बालों की लेंथ बढ़ती है कि नहीं मिनॉक्सिडिल से, ये वाले कैरा FM 5% से, बिकॉज बहुत सारे बंदे सफ़र करते हैं कि भाई मिनॉक्सिडिल लगा तो रहा हूँ, स्कैल्प में डेंसिटी वाइज रिजल्ट मिल रहा है लेकिन लेंथ वाइज बढ़ नहीं रहा है। थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगा मेरा स्कैल्प, और जिससे आप लोगों को भी एक ट्रांसपेरेंसी रहेगी कि रिजल्ट मिल रहा है या नहीं। एंड फोर्थ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इनका प्राइस, तीनों का प्राइस वाइज में बराबर रिजल्ट मिल रहा है कि नहीं, एज पर द प्राइस आई एम गेटिंग द रिजल्ट और नॉट, प्राइस और प्रोडक्ट में रिजल्ट मिल रहा है कि नहीं। अगर ये सब आप जानना चाहते हैं तो आज का वीडियो पूरा ज़रूर देखें। नमस्कार भाई एंड वेलकम बैक टू स्टॉप हेयर फॉल सूट। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो भाइयों, शेयर क्यों नहीं कर रहे हो। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कोई भी मिनॉक्सिडिल हम लगा रहे हैं, अल्कोहलिक बेस्ड सॉल्यूशन लगाते हैं तो स्कैल्प में एब्जॉर्प्शन के लिए थोड़ा कम टाइम लेता है, दैट इज़ रियलिटी, इन कंपेयर टू अगर हम लेते हैं एक्वस बेस या नॉन अल्कोहलिक बेस्ड सॉल्यूशन। अल्कोहलिक बेस्ड सॉल्यूशन जब जल्दी एब्जॉर्ब होता है और ख़त्म हो जाता है, उड़ जाता है टू सम एक्सटेंट, तो स्कैल्प में जल्दी एब्जॉर्ब होता है, अराउंड 20-25 मिनट का टाइम पीरियड लेता है अल्कोहलिक सॉल्यूशन। नॉन अल्कोहलिक सॉल्यूशन कंपेयर टू अल्कोहलिक ज़्यादा टाइम पीरियड लेता है और ये अराउंड 35 to 40 मिनट्स तक जाता है स्कैल्प में एब्जॉर्ब होने के लिए। नमी उसकी रहती ही है ये टाइम पीरियड तक, उसके बाद ही ये एब्जॉर्ब होता है हमारे स्कैल्प में और दिलाता है रिजल्ट। फर्स्ट फंडा इज़ ऑलमोस्ट क्लियर कि कितना टाइम पीरियड एब्जॉर्ब होने में लगाता है। सेकेंड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि भाई ये मिनॉक्सिडिल से बालों की लेंथ बढ़ती है कि नहीं, डायमेंशन तो फॉर श्योर मेरा स्कैल्प की कंडीशन देखकर लग ही रहा होगा, मगर लेंथ वाइज भी रिजल्ट मिल रहा है कि नहीं, आप लोगों को बहुत ज़्यादा विजिबल होगा कि लेंथ वाइज भी मेरे बाल बड़े हैं। बहुत ज़्यादा मन में, हमारे माइंड में एक भ्रांति ही रहती है कि भाई मिनॉक्सिडिल से लेंथ वाइज नहीं बढ़ते बाल, लेकिन रियलिटी इज़ कि बाल बढ़ते हैं इवन डेंसिटी वाइज और लेंथ वाइज। आप कोई भी मिनॉक्सिडिल लगाओ, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ अल्कोहलिक है नॉन अल्कोहलिक है, मिनॉक्सिडिल 5% है, बंदे हो, यू आर गोइंग टू गेट रिजल्ट विद इन 4 to 5 months।
मगर टर्म्स एंड कंडीशन इस पर भी रहता है कि भाई आपका हेयर फॉल ज़्यादा पुराना ना हो, अराउंड 3-4 साल से ज़्यादा रहता है हेयर फॉल, आपने ध्यान नहीं दिया तो उसके बाद रिज़ल्ट आना मुश्किल है, बिकॉज मिनिएचराइज्ड बाल जो रहते हैं स्कैल्प में वो रहना कम ही हो जाते हैं, बिल्कुल टू सम एक्सटेंट बंद रह जाता है, स्कैल्प पूरा विजिबल हो जाता है, तो वो केस में रिजल्ट कम मिलता है। बट एटलीस्ट यू शुड गिव इट अ ट्राई टू दिस प्रोडक्ट आफ्टर डर्मेटोलॉजिस्ट कंसल्टेशन कि कहीं रिजल्ट मिल जाए, इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली गोइंग फॉर द हेयर पैच, बिकॉज हेयर पैच यूज़ करते हैं तो या आप ग्लू बेस लगा रहे हैं, ग्लू लगा रहे हैं तो पूरा स्कैल्प में वो एरिया में इरिटेशन बनी रहती है, पूरा एरिया में अलग ही स्कैल्प का कंडीशन बहुत ही ज़्यादा हार्श हो जाता है वो स्कैल्प एरिया में ग्लू के वजह से। एंड बिकॉज DHT ब्लॉकर भी ले रहा हूँ तो नो नीड टू यूज़ फिनेस्ट्राइड इटसेल्फ, ये प्लांट बेस्ड DHT ब्लॉकर अच्छा खासा है, नो नीड टू गो फॉर फिनेस्ट्राइड अगर आपको लग रहा है, डर है कहीं इन द माइंड कि भाई कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो जाए। थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट भाइयों, मैं आप लोग के साथ शेयर ज़रूर करना चाहता था मेरा स्कैल्प कंडीशन, बिकॉज बहुत सारे कमेंट भी आते हैं कि भाई तू अभी क्या यूज़ कर रहा है, स्कैल्प कंडीशन कैसी है, अपडेट देते रहा कर। तो स्कैल्प कंडीशन ऑलमोस्ट आप लोगों को सबको मालूम है, ये एरिया बहुत ज़्यादा अफेक्टेड था, बोथ दी टेम्पल, मिड स्कैल्प एरिया एंड ये है राइट टेम्पल की कंडीशन। तो रिज़ल्ट तो आई हैव टू एक्सेप्टेड, मिनॉक्सिडिल यूज़ कर रहे हो पूरा डेडिकेशन के साथ, ट्वाइस अ डे 1 ml लगा रहे हैं तो यू आर गोइंग टू गेट रिज़ल्ट। कोई सा भी सॉल्यूशन मिनॉक्सिडिल का लगा लो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ ब्रांड्स, लेकिन ब्रांड रहता है तो हमारे मन में फेथ रहता है कि भाई वी आर गोइंग टू गेट रिज़ल्ट। पॉजिटिव अप्रोच के साथ लगाते हैं, पॉजिटिव अप्रोच के साथ कुछ भी यूज़ करते हैं, लगाते हैं तो रिज़ल्ट तो अच्छा खासा मिलना ही है। तो रिज़ल्ट मुझे मिला है। अब आप लोग के मन में ख्याल आ रहा होगा जो आज ही जुड़ा है कि भाई पहले की कंडीशन कैसी थी, पहले की कंडीशन मेरी ऐसी थी भाइयों, और कैसी थी पहले की कंडीशन, इसके लिए बिफोर का वीडियो देखें और वापस आएँ, बिकॉज करंट कंडीशन आपने मेरी स्कैल्प, ये देख सकते हैं कुछ बिफोर की पिक्स। मिड स्कैल्प एरिया सबसे पहले किसी की भी नज़र जाती है अगर बालों की कंडीशन इतनी ख़राब है, स्कैल्प इतना विजिबल है, मिड स्कैल्प एरिया इतना सपाट रहता है, कॉन्फिडेंस वहीं टूट गया आपका, यू कैन नॉट स्टैंड एनीवेयर आपकी कंडीशन अगर ऐसी है भाइयों। आपने बिफोर की पिक्स देखी, आप देख सकते हैं कंडीशन कितनी ज़्यादा वर्स थी इन कंपेयर टू दैट। अभी की कंडीशन इज़ अराउंड 60 to 70% का इम्प्रूवमेंट विदाउट एनी डाउट फ्रॉम माई प्रॉस्पेक्टिव। एंड फोर्थ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि कॉस्ट अफेक्टिव है कि नहीं भाइयों। इफ़का का कैरा FM 5% का कॉस्ट MRP वाइज बोलेंगे तो 729 है, ऑनलाइन 1 mg से फार्मेसी से लेते हैं तो 600 के इन एंड अराउंड आपको पड़ जाएगा। 600 का कॉस्ट ये है, और बिकॉज आई एम यूजिंग DHT ब्लॉकर ओजीवा का प्लांट बेस्ड तो अराउंड 300 का ये पड़ता है पर मंथ का खर्चा। एंड इसके साथ शैम्पू तो आप यूज़ करना ही है, 100 रुपये का खर्चा ये है, तो अप्रॉक्स 6, 7, 8, 9,000 रुपीज़ पर मंथ का खर्चा तो लेकर चलना ही है अगर आपको मेंटेन करना है, अपने बालों को, लुक्स को बनाए रखना है, कॉन्फिडेंस को बनाए रखना है, चाहते हैं आप लोगों की कंडीशन इम्प्रूव हो तो इतना खर्चा लेकर चलना ही है पर मंथ। प्लस नियर बाय डर्मेटोलॉजिस्ट से जो प्रिस्क्रिप्शन लेते हैं उससे उनका कंसल्टेशन का कॉस्ट इज़ गोइंग टू बी अराउंड 3-4 मंथ में भी जाते हैं तो 300-400 का उनका खर्चा। तो अप्रॉक्स मंथली का पकड़ें तो 1000 to 1100 या 1200 का कॉस्ट पर मंथ का ये पड़ ही जाता है। इसको लेकर चलना है मन में अगर आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है। चलें भाइयों, आज के लिए इतना ही। मैं आप लोगों के साथ ये कंसिस्टेंटली अपडेट देता रहूँगा मेरा रिव्यू ऑफ दिस प्रोडक्ट, बिकॉज मैं अभी यही यूज़ कर रहा हूँ, नथिंग एल्स देन दैट, और कंडीशन अराउंड 60 to 70% इम्प्रूव है। चलें भाइयों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक